नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 37वीं वीडियो। आज की ये Q&A वीडियो पिछली वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में शामिल होने वाले सवालों को हम ले रहे हैं ईमेल बॉक्स से, और ये सवाल आप लोगों ने हमें भेजे हैं हमारी इस ईमेल ID पे। तो सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, जिनके जवाबों से आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो यहाँ पर आज का जो सबसे पहला मेल सेलेक्ट होके आया है वो है काइपा प्रदीप जी का। इन्होंने हमें एक पिक्चर सेंड की है जिसमें काफी सारे कॉइन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या इनमें से कोई यूजफुल कॉइन है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ईमेल भेजने का जो सही तरीका है ये वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप लोग एक साथ इतने कॉइन्स और नोट्स की पिक्चर्स मत भेजा कीजिए, इससे मुझे आपके सवाल का सही जवाब देने में काफी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। कोशिश किया कीजिए कि एक बार में आप सिर्फ एक ही सवाल करें जिसमें आप उस सिक्के या नोट की दोनों तरफ की पिक्चर्स हमें सेंड किया करें। लेकिन चलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूं इस सवाल का जवाब देने की। तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है काफी सारे 5 रुपए के रेगुलर कॉइन, जिनमें ज्यादातर कॉइन्स तो मुझे कॉमन ही लग रहे हैं। हालांकि फिर भी अगर बात की जाए इनमें से सबसे ज्यादा कीमती सिक्कों की, तो वो सिक्के हैं इनमें 9 ग्राम के कॉपर निकल वाले सिक्के, और उनमें भी सिर्फ कमेमोरेटिव कॉइन्स, जैसे कि मुझे यहाँ पर ILO वाले कुछ कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं। ये कॉइन्स नॉर्मल कंडीशन में तो आपको सिर्फ 10 रुपए से 15 रुपए तक ही दिला सकते हैं। हालांकि अगर इनकी कंडीशन UNC हो तो इनकी कीमतें लगभग 100 रुपए से 150 रुपए तक भी जा सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सीक्रेट टिप शेयर करना चाहूंगा कि इस तरह के 9 ग्राम वाले कॉपर निकल के कमेमोरेटिव कॉइन्स को आप लोग जरूर कलेक्ट करें, क्योंकि इनकी कीमतें आने वाले समय में बढ़ने ही वाली हैं। तो अगला जो ईमेल यहाँ पर सेलेक्ट होके आया है वो हमें भेजा है रॉय कृष्णा जी ने। ये जानना चाहते हैं इन 2 कॉइन्स की कीमत। तो जो लोग भी इन कॉइन्स को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये कॉइन्स है नेपाल के, जिनमें से इस 1 रुपए के सिक्के पर आप लोगों को ईयर देखने को मिल रहा है संवत 2064। वहीं यहाँ पर जो 2 रुपए वाला कॉइन है इसमें आपको ईयर देखने को मिलता है संवत 2066। तो ये दोनों ही कॉइन्स है नेपाल के कॉमन सर्कुलेशन के अभी के कॉइन्स, जो कि आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। और अगर हम बात करें नेपाली रुपए के एक्सचेंज रेट की, तो नेपाल का जो 1 रुपए है अगर हम उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो बनता है तकरीबन 62 पैसे। और अगर हम वहीं बात करें इस 2 रुपए के कॉइन की, तो इसकी इंडियन रुपीज में कीमत बनती है तकरीबन 1 रुपए 25 पैसे। हालांकि ये कीमत तो हुई एक्सचेंज रेट की, और अगर आप इनको किसी कलेक्टर से खरीदते हैं तो आपको ये सिक्के मिल सकते हैं तकरीबन 5 रुपए से 10 रुपए के आसपास। तो इस हिसाब से इन दोनों ही सिक्कों की कोई भी खास वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर जो अगला ईमेल हमारे पास सेलेक्ट होके आया है वो हमें भेजा है मालातेश जी ने कर्नाटका से। इन्होंने हमें 50 रुपीज से कुछ नए नोटों की पिक्चर सेंड की है, जहाँ पर इन नोटों का जो सीरियल नंबर है वो दूसरे नोट के पीछे की तरफ छपा हुआ है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये एक कॉमन एरर है या फिर ये नोट रेयर हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एरर्स काफी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जिनमें कटिंग, मिसप्रिंट या फोल्ड या इसी तरह के और भी एरर्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इन 50 रुपए के नोटों में जो एरर है उस एरर को न्यूमिस्मेटिक फील्ड में बोला जाता है वेट इंक एरर, यानी कि नोटों की प्रिंटिंग के समय में जब नोटों की इंक गीली होती है तो उस समय जल्दबाजी या किसी गलती की वजह से इस तरह के एरर नोट्स बन जाते हैं। हालांकि इन नोटों पर तो सिर्फ सीरियल नंबर का इंप्रेशन ही दूसरे नोट पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको इस तरह के वेट इंक वाले इससे बड़े एरर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जहां पर आपको पूरे नोट का इंप्रेशन भी दूसरे नोट पर दिख सकता है। तो अगर बात करें आपके इन 50 रुपए के नए नोटों की कीमतों की, तो पहली बात तो अभी ये नए नोट कॉमन की कैटेगरी में ही आएंगे, और दूसरी बात ये जो एरर है वो काफी छोटा है और कॉमन है। तो इस हिसाब से मेरी नजर में इस तरह के एक नोट की कीमत होनी चाहिए तकरीबन 60 रुपए से 70 रुपए के बीच में। हालांकि ये एरर अगर इससे बड़ा यानी कि कुछ इस तरह का होता तो इनकी कीमतें शायद इससे भी थोड़ी
थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती थी। तो अगला जो मेल हमारे पास आया है वो हमें भेजा है फैसल मोहम्मद जी ने। इन्होंने सेंड की हमें 5 रुपए के इस कॉइन की पिक्चर्स, जिसमें ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कॉइन एरर कॉइन है और इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर ये जो 5 रुपए का सिक्का है यह है 2009 का निकल ब्रास से बना हुआ कॉइन और इस सिक्के में है डाई शिफ्ट एरर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें इस तरफ का हिस्सा थोड़ा सा इधर की तरफ खिसका हुआ है। तो इस सिक्के में ये एरर तो काफी छोटा ही लग रहा है, हालांकि इस तरह के काफी बड़े एरर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर बात करें 2009 के इस डाई शिफ्ट एरर कॉइन की कीमत की, तो इस कंडीशन में इस सिक्के की कीमत होनी चाहिए तकरीबन 40 से 50 रुपए तक। तो यहाँ पर भास्कर गोगोई जी जानना चाहते हैं सिल्वर के इस 1 रुपये के सिक्के की कीमत। तो ये जो 1 रुपये का सिल्वर का क्वाइन है ये है 1903 का। 1903 में शासन चल रहा था किंग एडवर्ड 7 का। एडवर्ड 7 के टाइम पे इस तरह के 1 रुपये के सिक्के जारी होना शुरू हुए थे 1903 से, जिनको की आखिरी बार 1910 में जारी किया गया था। तो इनमें से जो 1903 का ये क्वाइन है ये आता है कॉमन की ही कैटेगरी में। इस एक सिक्के की आज के समय में फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है तकरीबन 650 रुपए से, जो कि इस तरह की यूएनसी यानी कि बिल्कुल नई कंडीशन में जा सकती है तकरीबन 2500 रुपए तक। और जिस सिक्के की पिक्चर हमें भास्कर जी ने भेजी थी वो सिक्का भी था फाइन कंडीशन का, यानी कि उसकी कीमत भी तकरीबन 700 रुपए के आसपास ही होगी। तो यहाँ पर अगला जो ईमेल हमारे पास आया है वो हमें भेजा है कमल गर्ग जी ने। इनका सवाल है इस 1 रुपए के 786 सीरियल नंबर वाले एरर नोट के बारे में। ये जानना चाहते हैं इस नोट की एस्टिमेट प्राइस। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग ये 1 रुपए का नोट देख सकते हैं जो कि है 1990 का, जिस पर सिग्नेचर है वित्त सचिव विमल जलान जी के। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर ये नोट बिना किसी फैंसी सीरियल नंबर या एरर के होता तो इस नोट की कीमत सिर्फ 5 रुपए से 15 रुपए के बीच में ही होती। हालांकि इस नोट में आप लोग देख सकते हैं इसका जो एंडिंग नंबर है वो है 786, जिसकी वजह से इस एक नोट की कीमत तकरीबन 100 रुपए से 200 रुपए तक बढ़ सकती थी, जबकि ये 786 वाला नोट है एक एरर के साथ, यानी कि कटिंग के टाइम में इस पे थोड़ा सा एरर भी आया हुआ है, जिसकी वजह से आपको इस तरफ शिफ्टिंग भी देखने को मिल रही है। तो 1 रुपए के 1990 के इस नोट में है 2 खास बातें। पहली है फैंसी सीरियल नंबर जो कि है 786, और दूसरी बात यह है कि ये 786 वाला नोट है एक एरर के साथ। तो इस वजह से इस फैंसी नंबर विद एरर वाले नोट की कीमत तकरीबन 500 रुपए से 1000 रुपए तक भी जा सकती है। और ये जो कीमत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि हो सकता है आपको कोई ऐसा भी कलेक्टर मिल जाए जो कि इस 786 विद एरर वाले नोट को 1000 रुपए से ऊपर में भी खरीद ले। तो यहाँ पर अगला जो ईमेल है वो है नितेश गेलानी जी का। इन्होंने इस मेल में काफी सारे रेयर कॉइन्स और नोट्स की पिक्चर्स हमें सेंड की थी, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग नोट मुझे लगा ये 5 रुपए का डबल 786 वाला ट्रैक्टर नोट। तो नितेश जी यहाँ पर जानना चाहते थे इस नोट की कीमत और ये चाहते थे इस नोट को बेचना भी। तो यहाँ पर आप लोग ये जो 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट देख सकते हैं, इस पर सिग्नेचर है गवर्नर विमल जलान जी के, जिनके साइन वाला ऐसा एक नॉर्मल नोट तो काफी ज्यादा कॉमन होता है जिसकी कोई खास वैल्यू भी नहीं है। हालांकि इस नोट की जो खास बात है वो है इसका सीरियल नंबर जो कि है डबल 786, और इस नोट की जो कंडीशन है वो मुझे एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी ही लग रही है। तो अगर बात करें इस तरह के डबल 786 वाले नोटों की कीमत की, तो मैंने आपको इससे पहले भी काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाए हुए हैं जहाँ पर इस तरह के नोटों की कीमतें हजारों रुपए तक में भी चली जाती हैं। और अगर बात करें इस नोट की कीमत की, तो अगर ये नोट यूएनसी कंडीशन का है तो आराम से इसकी कीमत तकरीबन 8000 से 12000 रुपए तक जा सकती है। तो अगर आप लोगों में से कोई इस नोट को खरीदने में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको नितेश जी की ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उनसे डायरेक्टली इस नोट के बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का जो लास्ट ईमेल हम शामिल कर रहे हैं वो हमें भेजा है संजीव जी ने। ये जानना चाहते हैं इस 10 रुपए के सीडी देशमुख जी के साइन वाले डबल बोट वाले नोट की कीमत। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ देख सकते हैं कि इस नोट पर सिग्नेचर है सीडी देशमुख जी के, वहीं इस नोट पर बना हुआ है किंग जॉर्ज 6 का चित्र, जबकि इस नोट के पीछे की तरफ आपको देखने को मिलती है 2 बोट। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस तरह का 2 बोट वाला नोट कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार ने जारी ही नहीं किया था। इस तरह के नोटों को कुछ जालसाज लोगों ने ही तैयार किया है। ऐसा जो 10 रुपए का सीडी देशमुख जी के साइन वाला ब्रिटिश इंडिया का नोट होता
होता है उस पर आपको इस तरह का सिर्फ एक ही बोट देखने को मिलता है और यही होता है असली नोट, जिसकी कीमत आज के समय में तकरीबन 3000 से 6000 रुपए के बीच में चल रही है। जबकि अगर बात करें किंग जॉर्ज 6 के इस डबल बोट वाले नोट की कीमत की, तो फेक नोट होने की वजह से मेरी नजर में इस नोट की कीमत है 0। और अगर मैं बात करूं इसी तरह के और भी कुछ फेक नोट्स की, तो उनमें आते हैं इस तरह के 1 या फिर 3 मोर वाले नोट। 5 रुपए में इस तरह के हिरन वाले फेक नोटों की बात करें तो वो होता है 5 हिरन वाला ये फेक नोट। इसके अलावा इसी तरह का एक 100 रुपए का ईगल वाला नोट भी आता है जो भी एक फेक नोट होता है। वहीं अगर बात करें इस तरह के 20 रुपए के चक्र वाले नोट की, तो इसमें भी कुछ फ्रॉड लोगों ने ऐसे फुल चक्र वाले नकली नोट बनाए हुए हैं जिनको वो लोग असली बताकर लाखों रुपए का आप लोगों को चूना लगा सकते हैं। तो इस तरह के नकली और फेक नोटों पर भी मैंने काफी सारी वीडियोस इससे पहले ही बनाई हुई हैं और वो सारी ही वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी ऊपर आई बटन में। वहां पर क्लिक करके आप इस तरह की सारी ही वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखकर आपके मन में चल रहे काफी सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। और अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल है तो आप हमें वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में #masterji लगाकर भी पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो अपने उस सवाल को हमें पिक्चर्स के साथ इस ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी पिछली Q&A वीडियोस को भी जरूर देखें, क्योंकि हमने आज से पहले ही इस चैनल पर लगभग 350 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो उन सारी वीडियोस को देखकर भी आप अपनी नॉलेज को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।